26 दिसंबर 1951 सोवियत संघ आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका था और इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक अब 15 नए देशों में बंट गया था। लेकिन इस नई दुनिया में सबसे बड़ा सवाल था, रूस अब कहां जाएगा। यूएसएसआर के पतन के बाद रूस ने अपने इतिहास का सबसे कठिन दौर शुरू किया। एक दिन में पूरा राजनीतिक ढांचा बदल गया। पुरानी कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था अचानक गायब हो गई और देश को पूंजीवादी प्रणाली अपनानी पड़ी। बोरिस येल्त्सिन अब नए रूस के राष्ट्रपति थे। उन्होंने शॉक थेरेपी नाम की नीति अपनाई, जो अर्थव्यवस्था को तेजी से बाजार आधारित बनाने का प्रयास था। सरकारी कंपनियां बेची गईं, कीमतों को मुक्त किया गया और व्यापार जगत को अचानक खुलापन मिला। लेकिन यह बदलाव सिर्फ सिद्धांत में अच्छा था, जमीनी हकीकत बहुत कठिन थी। मुद्रास्फीति आसमान छू गई, खाद्य कीमतें बढ़ीं और लाखों लोग अपनी बचत रातों रात खो बैठे। फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, बेरोजगारी बढ़ गई और अपराध दर इतिहास में सबसे ऊपर पहुंच गई। इसी दौर में एक नया शब्द जन्मा, ओलिगार्क्स। कुछ अमीर व्यापारी गिरती हुई सरकारी कंपनियों को बहुत सस्ते में खरीदकर रूस की विशाल संपत्ति अपने हाथों में लेने लगे। ऊर्जा, तेल, गैस, बहुत से संसाधन कुछ ही लोगों के पास केंद्रित हो गए। राजनीतिक रूप से रूस अस्थिर था। 1973 में मॉस्को की संसद और राष्ट्रपति के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि राजधानी में टैंक तैनात करने पड़े। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव, इन सब ने दिखा दिया कि यूएसएसआर के बाद का रूस एक नया राष्ट्र तो था, लेकिन उसकी राह काफी कठिन थी। फिर भी इस अराजकता के बीच एक नई व्यवस्था आकार ले रही थी। लोकतंत्र की शुरुआत, बाजार अर्थव्यवस्था की जड़ें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नई दिशा। सोवियत संघ का अंत रूस का अंत नहीं था, यह उसकी एक नई यात्रा का आरंभ था। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स। अगले एपिसोड में जानिए कैसे रूस इस संकट से निकलकर एक नई नेतृत्व शक्ति को जन्म देता है, एक नाम जो आने वाले दशकों तक दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा।